मेरा नाम कैप्टन शमशेर सिंह मलिक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन था मेरा। OTS मद्रास से ट्रेनिंग लेने के बाद इंडियन आर्मी की सबसे टॉप रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स में मेरा कमीशन हुआ और 10 साल आर्मी में ऑफिसर की हैसियत से सेवा करने के बाद मैं वहाँ से आ गया था। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे जी, ये मतलब किस तरीके से है, कितने दिनों से, आप थोड़ा संक्षेप में बता पाएंगे? देखिए, ये अकेले टिकरी बॉर्डर पे नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कम से कम 30 लाख किसान जो है पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन 3 काले कानूनों के विरोध में इनको वापस लेने की अपनी मांग लेकर के, जो कि मोदी सरकार ने धोखे से कोरोना काल में ज़बरदस्ती अध्यादेश ला करके, अध्यादेश भी नहीं, एक फतवे के तरह से इसको लागू करा। उसके बाद बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी बहस के, यहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा में तो इसको धींगा मस्ती से पास करवाया। उस दिन भाजपा जो है अल्पमत में थी, अकाली दल उनको छोड़ चुका था और ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेजा गया और इसको ज़बरदस्ती लागू किया हुआ है। ये पूरी तरह से कारपोरेट के इशारे पर है, कारपोरेट के लिए है और किसानों को, किसान और किसानी को इस देश में पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। किसान जो है इस देश का, उसकी आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 दशक में कम से कम 4 लाख किसान जो है पूरे भारत में आत्महत्या कर चुका है। यहाँ तक कि हरियाणा और पंजाब का जो किसान है, जिसको अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, वहाँ का किसान भी आत्महत्या कर रहा है। बात साफ है, बात सीधी है। किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा, वो कर्जे के नीचे दबा हुआ है। उस वजह से ये हालात पैदा हुए और किसानों को ये पूरी आशा थी कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी और प्रधानमंत्री ने लगातार 2014 के चुनाव से पहले लगातार भाषणों में ये कहा कि पहली कलम से सारे कर्जे माफ़ करूंगा किसानों के और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जाएगी। लेकिन भाजपा ने इस देश के किसानों को, इस मजदूरों को बहुत बड़ा धोखा दिया है और ये 3 काले कानून लागू करे हैं। और इसके अलावा मैं ये एक और बात बता देना चाहता हूँ, कोरोना लॉकडाउन के टाइम में मजदूर विरोधी कानून इस सरकार ने पास किए। 8 से 12 घंटे का उनका काम करने का बढ़ा दिया। 12 घंटे तो मैं बोलता हूँ ऊँट भी नहीं काम कर सकता। ना कोई यूनियन है, ना कोई उनके बोनस की बात है, ना तनख्वाह की वो है। तो पूरी तरह से गुलाम उनको बना के रख दिया गया है। तो उसी के लिए ये आंदोलन जारी है किसानों का, ये 3 काले कानून वापस करवाने के लिए। और पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से ये जारी है। और जैसा कि मैंने बताया, किसान सभा के साथ काम करता हूं मैं और इन्होंने 3 जून को अध्यादेश के मातहत ये काले कानून लागू किए थे देश में और हमने 9 जून को ही शीला चौक पे, रोहतक में और सभी जिला मुख्यालयों पे हरियाणा में इसके अध्यादेश की कॉपियों को आग लगा दी थी, उनको आग के हवाले कर दिया था। तब से हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं इन कानूनों के विरोध में। कल जो है मीटिंग हुई है, उसकी जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है। तो उसमें क्या हुआ है, आप समझा पाएंगे? उसमें वही लिपापोती करने की कोशिश करी है भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हो चुकी है। अब वो पहले से, आज नहीं 15-20 दिन पहले ही उन्होंने ये खुल के एक्सेप्ट किया कि हमारे से गलती हो गई, हमने किसी किसान संगठन से या किसी किसान नेता से ये कानून लागू करने से पहले बातचीत नहीं करी और ऐसे ही लागू अब हम बात करेंगे। अब सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या फ़ायदा। और वो बोल रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट कर देंगे, सुधार कर देंगे। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरी तरह से वापस होने चाहिए। कल की जो मीटिंग थी उसमें हालांकि वो साफ दिख रहा है कि भाजपा सरकार अब बैक फुट पे है। पूरे देश के अंदर ये आंदोलन है पूरे, और ये सिर्फ किसान नहीं, इसके अंदर मजदूर भी शामिल है, इसमें महिलाएं शामिल हैं, इसमें युवा शामिल है, इसमें छात्र शामिल हैं, इसके अंदर दलित शामिल हैं, इसके अंदर
पिछड़े वर्ग का सभी लोग शामिल हैं, इसके अंदर सभी तरह के कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि भाजपा सरकार की जितनी भी नीतियां रही हैं उन्होंने इन सब के साथ दगा करी है। कल की मीटिंग पे आ जाओ। कल की मीटिंग जो हुई है उन्होंने कहा कि बिजली बिल अधिनियम वापस लेंगे, वो तो इनको वापस लेना ही होगा, वो तो अभी पास भी नहीं हुआ है, वो तो मतलब कोई वो बात नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा कि पराली जो फूकने का वो है, अरे 1 करोड़ का जुर्माना आप लगाने की बात कर रहे हो, कहाँ किस उसमें करो? किसान के पास तो एक भैंस खरीदने के भी पैसे नहीं है, 1 करोड़ वो कहाँ से लेके आएगा? वो बोल रहे हैं वापस लेंगे, वो तो वापस लेना ही होगा। और जो असली वो है ये कह रहे हैं कि भाई हाँ अब हम अच्छे माहौल में बात करेंगे, वो दिखावटी वो है। हाँ, सरकार पूरी तरह से दबाव में है और इनको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये हमें बहला लेगी, फुसला लेगी। जैसा कि इन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह का बयान है, प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं किसानों के लिए। क्या चिंतित हैं? 40 से 42 से ज़्यादा जवान किसान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, एक भी बयान उनका नहीं आया है। कंगना राव जैसे उनकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा, कोई भी वैसी चीज़ होती है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं और कोई उनका बयान किसानों के लिए आज तक नहीं आया है। राज सिंह कह रहे हैं कि मुझे भी चिंता है, प्रधानमंत्री को भी चिंता है। अभी असल मुद्दा क्या है किसानों का जो जिस पर सरकार डिस्कस नहीं कर रही है? असल मुद्दा ये है कि वे तीनों काले कानून वापस लो, और सरकार हाँ यहाँ तक तो तैयार होगी कि हाँ MSP को हम कानून बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी जो असली मांग है जिससे किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, ये तीनों काले कानून वापस होंगे। जब तक नहीं होंगे ये आंदोलन जारी रहेगा और दिन रात ये तेज गति से बढ़ रहा है ये आंदोलन। कल की मीटिंग से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, हमें मालूम था, हमने तो ये जो इल्जाम लगा रहे थे किसानों पर, किसान नेतृत्व के ऊपर, भाई किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको सरकार को दिया जो था कि आओ खुल के बात करो। हाँ, ये कल हमारा रोटी इन्होंने जरूर खाई है, वैसे तो हमारी रोटी खाती है ये भाजपा से, कोई भी जो है किसान का उपजा हुआ अन्न खाते हैं, लेकिन कल जो हमारे नेता अपने लंगर का खाना लेके गए थे वो खाना इन्होंने हमारे साथ नेताओं के साथ बैठ के खाया है और लगता है कि सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आनी शुरू हुई है और मतलब उनको मालूम है कि ये मजबूती के साथ ये लोग ये आंदोलन चल रहा है। आप एज ए फौजी क्या कहेंगे? मैसेज है, देखिए, एज फौजी मैं एक नागरिक हूँ, उसके अलावा मैं एक कंज्यूमर भी हूँ। अब ये जो तीसरा जो कानून है जिसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त किया है, मैं तो बोलता हूँ कि ये किसान के लिए इतना खतरनाक नहीं है। किसान का तो पहले भी 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो प्याज और टमाटर खरीद के ये बाजार में 100 रुपये, 80, 90 रुपये बेचते रहे हैं, लेकिन एज कंज्यूमर ये अब हमेशा के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म किया है, हमेशा के लिए ये लागू एज ए कंज्यूमर मेरे को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। तो एक किसान होने के नाते, एक कंज्यूमर होने के नाते और एक एक्स फौजी होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते मेरा पूरा, हमारा संगठन भी है, मैं एक्स सर्विसमैन फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारा पूरा सहयोग है इस किसान आंदोलन के साथ। और जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था इस देश को, जिसके तहत इस देश का किसान और मजदूर हरित क्रांति लेके आया था, और वही किसान और जवान आज इकट्ठा है और देश के तमाम पूर्व सैनिक इस आंदोलन का समर्थन करते हैं।